वृंदावन में कांताबाई नामक एक महिला रहती थी। वो कृष्ण की अनन्य भक्त थी। उनको लल्ला कह करके बुलाती थी। उनको स्नान कराना, उनको भोग लगाना, खिलाना पिलाना, टाइम से विश्राम करवाना और फिर उनसे बातें करना, इन्हीं सब में उनका दिन गुजर जाता था और इन सब में वो बहुत ही खुश रहती थी। एक दिन नहलाकर धुलाकर ठाकुर जी को खिला पिला करके उन्हें विश्राम करवाने के लिए लेटा दिया और फिर खुद भी विश्राम करने के लिए लेट गई। तभी उन्हें हिचकियाँ आने लगी और इतना ज़्यादा हिचकियाँ आने लगी कि वो एकदम परेशान हो गई। तभी उनकी बेटी आ गई। वो ये बात अपनी बेटी से बताई, ये परेशानी कि मुझे बहुत हिचकियाँ आ रही हैं। तो उनकी बेटी ने कहा कि माँ, जब कोई अपनों को याद करता है तो ऐसे ही हिचकियाँ आती हैं। तो उन्होंने कहा कि फिर तो हम लल्ला को दिन भर याद करते हैं, उनको जाने कितनी हिचकियाँ आती होंगी। यह सोच करके उन्होंने अपने लल्ला को बेटी को सौंप दिया और खुद को दूसरे कामों में उलझा लिया। बोली कि अब हम अपने लल्ला को कभी याद नहीं करेंगे। उनकी बेटी लल्ला को लेकर अपने घर चली गई। फिर वो अपने कामों में उलझ गई और व्यस्त रहती थी। काफ़ी दिनों बाद एक दिन कांताबाई रात में सो रही थी। तभी ठाकुर जी, उनके लल्ला सपने में आते हैं। उन्होंने देखा कि वो चारपाई पे आकर उनके पैर के पास बैठे थे और उनके अश्रु निकल रहे थे। तो कांताबाई उनके पैरों पर गिर पड़ी। बोली, हे प्रभु, हे ठाकुर जी, आप मुझ अभागन पर कैसे इतनी दया दिखा रहे हैं? आपने मुझे कैसे दर्शन दिया, जबकि इतने साधु महात्मा योगी तपस्वी जो इतने दिनों तक पूरा जीवन तपस्या करते करते जीवन व्यतीत कर देते हैं, आपने उन्हें तो कभी दर्शन नहीं दिया, फिर आपने मुझे कैसे दर्शन दिया? तो ठाकुर जी ने बोला कि जिस किसी ने मुझे याद किया उन सब में उनका स्वार्थ निहित होता है। अगर साधु ने तपस्या किया तो उनमें उनका मुक्ति पाने का स्वार्थ छिपा होता है, या कोई और मुझे याद करता है तो उसमें भी उनका स्वार्थ छिपा होता है। लेकिन माँ, आप धन्य हैं, आपके प्रेम में, आपके स्मरण में कोई भी स्वार्थ नहीं है। बस इसीलिए हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। और यह कह के वो बहुत ही भावुक हो गए। फिर ठाकुर जी प्रसन्न होकर के बोला कि जो मैंने ऐसी माँ भक्त पहली बार देखा, जिसने अपने लल्ला के लिए ये सोच करके याद करना छोड़ दिया कि उनको हिचकियाँ आएंगी। ऐसी माँ भक्त मैंने पहली बार देखा और मैं आपको ये आशीर्वाद देता हूँ कि आपको बैकुंठ में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, ठाकुर जी ईश्वर प्रेम और भाव के भूखे हैं। उन्हें जो कोई भी प्रेम और भाव से याद करता है वो वहाँ दौड़े चले आते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।